तो आज बच्चों हम आपको टॉपर के बारे में बताने वाले हैं, और वो टॉपर कौन है, कहाँ के हैं, उन्होंने कैसी कॉपियाँ लिखी थी, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि हमने अपने यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की जितने आपसे वादे किए थे, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाने को, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने भेजे हैं और उसके आंसर भी हमने अपलोड किए हैं। फिर हमसे आपसे वादे किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने को, तो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेज रहे हैं। दूसरी चीज़ बच्चों, हमने आपसे बोला था कि हम आपका प्रत्येक संडे टेस्ट लेंगे और इसकी रिज़ल्ट भी जारी करेंगे, जैसा कि हमने किया। सभी बच्चों को मैंने टेस्ट पेपर भेजे थे और उसके उत्तर भी बच्चे हमें भेज देते और बच्चों ने भेजे भी हैं। तो पहले तो आप सोचते हैं कि हमारे 90% नहीं आएंगे, 80% नहीं आएंगे, एक ही बच्चा टॉपर बनता है, ऐसा क्यों? पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैंने जो पेपर थे ना, जो यूपी बोर्ड के पेपर जो हमने भेजे थे, और वो ऐरे गैरे कोई पेपर नहीं थे। जो पेपर हम सॉल्व करने के लिए आपको देते हैं वो कोई ऐरे गैरे नहीं होते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि क्लास 12th के हमने फिजिक्स के पहला टेस्ट दिया, पहला टेस्ट हमने फिजिक्स का, और 10th का पहला टेस्ट हमने साइंस का लिया है। तो जो 12th में बच्चे थे उन्हें 700 बच्चों को पेपर भेजा गया। हाँ बच्चों, 700 बच्चों के पास ये पेपर भेजा गया था सॉल्यूशन के लिए, जिसमें से मुझे एक बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 379 यानी कि 379 बच्चों ने सॉल्यूशन करके हमें पेपर भेजा है। वहीं क्लास 10th की बात की जाए तो क्लास 10th तो हमने अभी से प्रारंभ किया है, तो इसलिए हमें हमारे साथ ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, तब भी हमने इसमें 498 बच्चों को पेपर भेजा था, जिसमें से इसमें सॉल्व करने वाले बच्चों का भी रेशियो वही है 219 बच्चे। समझ रहे हैं? मतलब एग्ज़ाम के पहले अगर आपको घर पे लिखने के लिए दिए जा रहे हैं तब ये रेशियो है, इतने बच्चों में से इतने बच्चे किए हैं। और जो टॉपर, मैं सभी के 3 टॉपर की अनाउंसमेंट करूंगा जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। तो ये देखिए 219 बच्चे और 379 बच्चे हैं क्लास 12th के। अच्छा, अब कुछ बच्चे, पहले मैं एक उनके जो माइंड में जो कन्फ्यूजन उनको दूर कर देता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर आप पेपर दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या? मैंने बोला बच्चा, अगर तुम बुक भी देख के लिखोगे ना, तो मैंने तो ये नहीं क्वेश्चन करके दिया है ना कि ये लोकुलाम के नियम का चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ऐसा तो मैंने नहीं दिया। मैंने दिया कि अगर किसी वस्तु पर इतना बल लगता है, उसका आवेश इतना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब उसको सॉल्व करने के लिए आप तो पहले अपनी बुद्धि लगाएंगे, कूलाम वाले चैप्टर में जाएंगे। अगर आप चीटिंग करना है तब भी कूलाम वाले चैप्टर में जाएंगे, टर्न करेंगे, फिर देखेंगे, उतनी देर में आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ आप एक कहानी लिखिए, आपको याद नहीं करना है कि राम 3 किलोमीटर चलता है फिर अपने घर पहुंचता है। फिर अगर आपसे कोई अचानक पूछे राम कितने किलोमीटर चला, तो आप बता सकते हैं कि 3 किलोमीटर चला। मैं मानता हूँ कुछ वर्ड आप उसमें भूल सकते हैं, लेकिन कुछ भी आपको याद रहेगा। तो टेस्ट लिखने का बहुत बड़ा फायदा है। और आप इतने बच्चों के साथ कंपटीट करते हैं। आप देख रहे हैं, आप 700 बच्चे में से 379 बच्चों ने पेपर लिखा और उसमें से मैं बस 3 टॉपर बताने वाला। तो कुछ कंपटीशन भी आपको समझ में आए कि हम क्या कॉपियों में हमारी गलती थी और क्या नहीं। तो चलिए, और मैं इधर क्लास 10 में भी 3 बच्चों को बताने वाला हूँ। तो पहले मैं टॉपर्स के अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जो बच्चे ने मेहनत की थी तो उनको तो हम नहीं भूल सकते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं क्लास 12 के टॉपर के बारे में। क्लास 12 के जो टॉपर हैं फिजिक्स के फर्स्ट टेस्ट के, अभी टेस्ट आपके बहुत सारे होंगे, पेपर तक चलेंगे। देखिए, इसमें जो फर्स्ट टॉपर है बच्चे, जिन्होंने सबसे अच्छी कॉपियाँ लिखी थी, जिनकी राइटिंग भी सुंदर थी। हम कॉपियाँ आपकी वैसे ही चेक करते हैं जैसे कि एग्जामिनर करेंगे, राइटिंग पे भी हम मार्क्स काटते हैं, उसी प्रकार से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो सबसे अच्छा जिन्होंने स्कोर किया है उनका नाम है आयुष सिंह। हाँ बच्चों, उनका नाम है, पहले जो बच्चे हैं उनका नाम है आयुष सिंह। आयुष सिंह ने 70 नंबर में से
कितने नंबर हासिल किए बच्चों, गेस करिए आप। 63 नंबर इस बच्चे ने हासिल किया 70 में से। मैं ये नहीं कहता 7 नंबर उसकी कहीं गलतियाँ थी, राइटिंग के हिसाब से भी काटी गई हैं और उस हिसाब से भी, तो इसने 63 बच्चे ने गेन किया है। अगर ये बच्चा 30 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल ले लेता है तो इसको मार्क्स मिलेंगे 93। ये हमारा फर्स्ट टॉपर था। अब जैसा कि मैंने एक एक चीज़ बताने के लिए बोला था तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। ये जो आयुष सिंह है ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले बच्चे हैं। आयुष सिंह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले बच्चे हैं। हम इनकी तस्वीर भी आपको दिखा देते, लेकिन बच्चे ने क्या किया था कि किसी बच्चे की हम तस्वीर आपको नहीं दिखा पाएंगे, कुछ हमारी भी प्रॉब्लम है। जैसा कि बच्चे ने यहाँ तस्वीर भेजा था, तो हमारे पास इस समय तो लैपटॉप नहीं है ना, उतने अच्छे से हम देखते हैं आप हमारी वीडियो को हम एडिटिंग कर पाते हैं उसी सब की वजह से। लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, अगर आप पहचान पाएँ। देखिए बच्चों हम नहीं दिखा सकते, चलिए अच्छा, मैं अगली बार से ट्राई करूँगा कि बच्चों की तस्वीर उनके सामने वहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दी जाए। ठीक, तो आयुष सिंह जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले बच्चे हैं, इस बच्चे ने क्लास 12 में 70 नंबर के पेपर में से 63 मार्क्स हासिल किए हैं। दूसरी चीज़ है, जो दूसरा बच्चा है, दूसरा बच्चा आप गेस कीजिए। दूसरा बच्चा कोई बच्चा जिसने पेपर लिखा था वो सोच रहा होगा, तो उसको मैं बता देता हूँ। दूसरे बच्चा है गोलू गुप्ता। गोलू गुप्ता इस बच्चे ने इस बच्चे ने 59 मार्क्स हासिल किए हैं 70 में से। गोलू गुप्ता उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। गोलू गुप्ता उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं बताऊंगा क्या अगर ये बच्चे कॉपिया में और अच्छा लिखते हैं और इन्हें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि इनकी मार्क्स और अच्छे आते हैं। ठीक है, अब तीसरा भी मैं बता देता हूँ। तीसरे टॉपर का नाम भी ये आगरा जिले के बच्चे रहने वाले थे। और लास्ट में एक बच्चा जो है जो लखनऊ का है, शिवम पांडे। इस बच्चे ने भी अच्छा स्कोर किया है। इस बच्चे ने 57 नंबर लाए हैं 70 में से। ये बच्चा लखनऊ का रहने वाला है। बच्चा कहाँ रहने वाला है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। तो मैंने आपको 3 बच्चों के नाम बताए जिन्होंने हमारे द्वारा भेजे गए पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। कोई बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि सर हमने तो पूरी चीज़ें लिखी थी, आपने मार्क्स कहाँ पे काटा। बच्चे बहुत सारे रीजन होते हैं नंबर काटने के, ठीक है, और उन चीज़ों को मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 10th के बच्चों के बारे में। उनका भी भाई क्लास 10th वाले बच्चे भी करे हुए सर हमारा अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो क्लास 10th के जो सबसे पहला बच्चा है जिसने सबसे बढ़िया किया है, उनका नाम है अंकित यादव। अंकित यादव ने 66 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 70 साइंस के पेपर में। 66 मार्क्स इस बच्चे ने स्कोर किए हैं साइंस के पेपर में। बहुत अच्छा बच्चा था। इसने जो बायो के प्रश्न थे उसमें ड्राइंग भी ऐड किए थे। जस्ट लाइक इसने ऐसा पेपर दिया था जैसा कि कोई बोर्ड का पेपर दे रहा है। अगर एग्जामिनर होता तो मैं मानता हूँ कि इससे 2 नंबर बढ़ा के देता। लेकिन बच्चे, मुझे आप कुछ इस प्रकार आपके पेपर में भी 1-2 गलतियाँ थी जिन्हें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये जो अंकित यादव थे ये चंदौली जिले के, वाराणसी के चंदौली जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। अच्छा, ये हो गया पहले। अब जो दूसरा बच्चा है, दूसरे बच्चे का नाम अमित शर्मा है। क्या नाम है? अमित शर्मा। इन्होंने भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। इन्होंने 64 स्कोर किया है 70 में से। अब
अब मैं बताऊंगा 10th और 12th दोनों के बच्चों में जो कॉपी में मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें लगी वो चीज़ मैं आपको ही बताऊंगा, जिससे कि आप भी इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, तो ये बच्चा जो अमित शर्मा है ये भी आगरा का ही रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला है। तो आगरा से में 2 बच्चे टॉपर मिले, एक ये और एक यहाँ क्लास 12th का। तो आगरा वाले बच्चे मेरा इससे पढ़ाई कर रहे हैं। और ये तीसरा बच्चा हमारे पास आता है जिसका नाम है बच्चों क्या, जिसका नाम क्या है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। तीसरा बच्चा है बच्चों सुमित तिवारी। सुमित तिवारी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने 61 नंबर स्कोर किए हैं, 61 नंबर जिन्होंने स्कोर किया है 10th में। बहुत अच्छा बच्चों। अब पहले मैं जो बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं उनको मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, और एक उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार जब हम आपको क्वेश्चन भेजे सॉल्यूशन के लिए तो अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा बच्चों एक चीज़ चेंज कर दें कि ये जो पेपर पैसे लगाए हुए थे उसकी जगह वो फ़ोटो अलग से भेजिए, क्योंकि उतनी छोटे फ़ोटो को काटना क्रॉप करके फिर दिखाना तो फ़ोटो बच्चों समझ में ही नहीं आ रही थी। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, आप अपनी फ़ोटो को डायरेक्ट भेजिएगा जिससे कि हम आपकी तस्वीर भी दिखा सकें। तो तस्वीर दिखाने से बच्चों कोई मतलब नहीं है, ये हमारा प्रारंभ है, हमें बोर्ड में भी ऐसे ही नंबर स्कोर करने हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं जो बच्चे आप स्कोर इम्प्रूव करते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और किसने क्या की थी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक बच्चा, देखिए सारे बच्चों को काफ़ी हमारे पास आती हैं तो जिससे हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो हम आपको बताएं। पहला एक बच्चा था हर्ष रंजन गुप्ता नाम से, हर्ष रंजन गुप्ता। उसकी भी मैं बात यहाँ पर किस लिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी कॉपियाँ कुछ सिखाने लायक हैं। उसने कॉपियों में बच्चों क्या किया था कि जैसे देखिए ये लाइन वाइज है, ये कॉपियों की सपोज कर लीजिए कि लाइन है, तो उसने बेटा बच्चों क्या किया था कि यहाँ पे उसका ये आंसर खत्म हुआ, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए वो कुछ भी लिखा और इसका आंसर यहाँ पे खत्म हुआ, चाहे न्यूमेरिकल था या कुछ भी था बच्चों, इसने 2 लाइन गैप छोड़ा, इसने ये 2 लाइन गैप छोड़ा था और इस 2 लाइन गैप छोड़ने के बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिससे कि कॉपियाँ सुंदर लग रही थी। और बोर्ड में बच्चों जरूर से इस चीज़ को अपनाएं। ज़्यादा नहीं बच्चों, 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन गैप छोड़ो। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एक सेकंड कॉपी लेके आपको इसको शो कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट, उस बच्चे की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड हम आपको दिखा देते हैं, शो कर देते हैं कॉपी लेके। देखिए जैसे ये सपोज कीजिए आपके पास कॉपी है, तो यहाँ तक अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ, इसमें आप कुछ लिखते हैं यहाँ पे आपको, तो ये 2 लाइन हमें छोड़ देनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस बच्चे की मुझे एक बात ये बहुत सुंदर लगी थी। उसके बाद से एक बच्चा था सर्वेश यादव नाम का, सर्वेश यादव, उस बच्चे की भी मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ, उसने भी एक बहुत अच्छी चीज़ की थी। क्वेश्चन नंबर वो बच्चे यहाँ न डालकर एकदम बोर्ड जैसे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालना था, क्वेश्चन नंबर 5, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा था, यहाँ से लिख रहा था, मतलब ये मतलब बीच से लिख रहा था, बीच में से डालता था प्रश्न नंबर, जिससे कि एग्जामिनर भटकेगा है। और अगर आप 2 लाइन छोड़ के ऐसी चीज़ें करते हैं तब तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कॉपियाँ बच्चे हमें भेजते रहेंगे, हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे। तो पिछली बार की पहले टेस्ट में हमने क्या सीखा कि जब भी हम बोर्ड का एग्ज़ाम लिखेंगे तो हमें 2 लाइन का गैप देना है,
2 लाइन का गैप देना है और प्रश्न संख्या बीच में डालना है, एकदम मिडिल में डालना है। ठीक है, तो इस बार इतनी ही जानकारी आपको मिली। अगली बार आप भी प्रयास कीजिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, नए छात्र हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आप कैसे टेस्ट दे पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, कि नंबर है हमारा व्हाट्सअप नंबर, उसके थ्रू आपको जुड़ जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, 9532060199। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9532060199। इस नंबर से थ्रू आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाना है और आप भी चाहते हैं तो आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे ही आपके भी शहर, आपके भी ज़िले का नाम अनाउंस किया जाएगा सिर्फ आपकी बदौलत, और आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए आज के लिए बस इतना है। और मैं एक बार लास्ट बात जाते जाते कहूँगा, जिन बच्चों को वीडियो भेजा गया था, जैसे कि आपको पता होगा इतने बच्चे 700 में से सॉल्व किए हैं, रेशियो काफ़ी कम है क्लास 10 में। तो जिन बच्चों ने सॉल्व करके नहीं भेजा, उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप 3 घंटे निकालिए बच्चों, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उसे मजाक न समझिए। अब चाहे तो उसे प्रीवियस ईयर पेपर से भी मैच कर सकते हैं, उसमें से अधिक क्वेश्चन उससे मैच करेंगे। दूसरी बात बच्चों, जो भी पेपर आपको दिए गए हैं उन पेपर को रिवाइज करते रहें, वो पेपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा बच्चों।